सेलुलर रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेस इन नॉक्सियस स्टिमुलाई। इसका मतलब ये है कि सेल का जवाब यानी रिस्पांस कैसा है स्ट्रेस और नॉक्सियस स्टिमुलाई को। नॉक्सियस स्टिमुलाई वो स्टिमुलाई होता है जो हार्मफुल होता है यानी जो नुकसान कर सकता है। सेल के इर्द गिर्द एक एनवायरनमेंट होता है और इसी एनवायरनमेंट से सेल्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस और नॉक्सियस स्टिमुलाई जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं और सेल जो है इसके मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट करता है, ख़ुद को चेंज करता रहता है ताकि इसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो। होम्योस्टेसिस। सेल के दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है जो बाहर होता है, दूसरा होता है इंटरनल जो सेल के अंदर होता है। सेल का जो अंदर का एनवायरनमेंट है यानी इंटरनल एनवायरनमेंट जब वो बैलेंस हो, रेगुलेटेड हो, नॉर्मली ये रेगुलेटेड होता है, जब ये रेगुलेटेड हो, बैलेंस हो, स्टेबल हो, और इस स्टेज को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। एडाप्टेशन क्या है? एक नॉर्मल सेल्स हैं, इस पर जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई स्ट्रेस आ जाए या कोई इंजूरियस कंडीशन आ जाए तो ये कंडीशन क्या करते हैं, इस नॉर्मल सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है इसको डिस्टर्ब करता है और सेल ये डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए ये एडाप्टेशन स्टेज में चला जाता है, क्योंकि जब ये एडाप्टेशन स्टेज में चला जाए तो इसका नॉर्मल फंक्शन जो है वो सेफ रहता है। एडाप्टेशन स्टेज जो है वो इसकी एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाए ये इंजूरियस कंडीशन, जब ये कंडीशन ये स्ट्रेस जो है ये ज़्यादा टाइम के लिए हो तो ये जो एडाप्टेशन का जो लिमिट है ना उसको क्रॉस करता है और सेल जो है इसको इंजरी काज करता है, ये इंजूरियस कंडीशन। और ये सेल की जो इंजरी है ये दो किस्म के हैं, एक रिवर्सिबल इंजरी है, दूसरा इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी जो है जब स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए हो यानी कम टाइम के लिए जब स्ट्रेस हो तो ये इंजरी काज करता है जिसको हम रिवर्सिबल इंजरी कहते हैं। मतलब ये है जब ये स्ट्रेस हटा दिया जाए तो ये इंजरी जो है ये रिकवर हो सकती है। दूसरा इरिवर्सिबल इंजरी, जब ये स्ट्रेस सेम स्ट्रेस ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए तो ये इंजरी काज करता है जो इरिवर्सिबल होता है, जो रिवर्स नहीं हो सकता ये इंजरी, और ये सेल को डेथ देता है।